चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्रूड ऑयल बहुत लंबे टाइम से एक बड़े ट्रायंगल पैटर्न में फंसा था। जो लोग वीडियो को डेली देखते हैं उन लोगों को पता है, मैंने बताया था ये अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन थी और डाउन साइड से 4700 तक की ये डाउन साइड में सपोर्ट बना हुआ था। मैंने कहा था जब तक इस ट्रेंड लाइन को अप साइड नहीं तोड़ेगा बड़ी रैली नहीं आएगी, या फिर इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड नहीं तोड़ेगा तब तक डाउन साइड में रैली नहीं आएगी, तब तक इसी चैनल के बीच में ये घूमता रहेगा। ठीक है, अब जिन लोगों को ये याद है वो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, और लाइक एम रखते हैं हम इस बार 300 लाइक्स का। आप हर बार करा देते हो, इस बार भी करा दोगे। 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, मुझे अच्छा लगता है बस आप लाइक कर देते हो तो। अब देखो रिसेंट डेज में क्या हो रहा था, इस बड़े चैनल के अंदर इसने अंदर एक छोटा चैनल और बना लिया था। इस चैनल के अंदर काफी दिनों से ये घूम रहा था। फाइनली इसका ब्रेकआउट आया था। मैंने क्लियरली बोला था जैसे ही ये 5500 को तोड़ देगा तो ये अप साइड में 4700 और फिर 5900 देन 6000 की तरफ निकल जाएगा। अब 6000 इसका जो अपर चैनल का जो रेंज है ये रेसिस्टेंस का काम करेगी। मैंने बोला था, मैंने जिस दिन 6000 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे दे और रीटेस्ट दे के अगर निकलता है या फिर सस्टेन करके अपसाइड में निकलता है तो अब इसके लिए 6160 से लेके 6200 तक के लिए लेवल ओपन है। इसको भी निकालता है तो और अपसाइड में भाग सकता है। अब हम इसको और क्लोजली एनालिसिस करेंगे कि इसमें अभी फिलहाल क्या हो रहा है। अब मैं इसको ना आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये क्लोजिंग करने लग रहा है। अभी डाउन साइड से ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी हमने। ये देखो यहां से मार्केट ने बाउंस किया था ना, इसको मैं 4 आवर पे दिखाता हूं तब जाके आप लोगों को थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगी। यहां से बाउंस करना इसने स्टार्ट किया था। कहां से? यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल दी थी। ये प्रीवियस जो एनालिसिस है ना उसी की ट्रेंड लाइन है, मैंने दोबारा बनाई नहीं है, उसी को फॉलो कर रहा है अभी ये। जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आने की कोशिश करता था बाउंस, फिर आने की कोशिश करता था फिर बाउंस, फिर बाउंस, यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई। अब यहाँ पर क्लोजिंग दे रहा है। देखो डाउन साइड कब तक नहीं आना है इसमें। अब डाउन साइड के लिए लेवल हो गया कौन सा? ये 5430। जब तक 5430 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक अब आप इसमें डाउन साइड के लिए सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि कहीं से भी ये बाउंस कर सकता है। देखो इस तरीके से। तो डाउन साइड के लिए लेवल दे दिया मैंने। कब तक आपको डाउन साइड के लिए देखना नहीं है, लेवल है 5430। क्लियर। अब अप साइड के लेवल हम देख लेते हैं। देखो मैं ना इसको और छोटी टाइम फ्रेम पर खोल देता हूँ। 30 मिनट पे अगर मैं खोलता हूँ तो देखो ये क्या दिख रहा है। सबसे पहले एक रेंज बना देता हूँ। जो रेंज होगी इसकी 5200 से लेके 6135, ये इसकी रेंज है। अब देखो यहां से ये अपसाइड की तरफ निकल रहा है। अब इसके लिए धीरे धीरे लेवल ओपन कौन सा हो गया है? ये 6135 जहां से ये प्रीवियसली रिवर्स किया था ना वो लेवल इसके लिए ओपन हो गया। जरूरी नहीं है कि यहां तक जाए, हो सकता है यहीं से रिवर्स कर जाए। तो अगली बाइंग इसमें कब आएगी ना, देखो अगली बाइंग इसमें, इसको निकलने दो। जैसे ही ये लेवल टूटेगा कौन सा? 6135 लेवल टूटेगा तो अगला लेवल मिलेगा आपको 6165 का। 6165 टूटा तो लेवल मिलेगा 6200 का। अब 6200 से ये जो लेवल है 6135, ये बफर जोन बन चुका है। इसमें मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, ये याद रखना। जैसे ही 6200 के ऊपर क्लोजिंग आई आवरली टाइम फ्रेम पे और रिटेस्ट आया तो फिर ये अपसाइड में कहां तक के लिए खुल जाएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 6200 के ऊपर कौन कौन से लेवल इसके लिए ओपन होंगे। देखो 6200 के ऊपर अगर निकलता है तो सबसे पहला लेवल इसको मिलेगा डायरेक्ट, ये 6300 के लिए ओपन हो जाएगा। 100 पॉइंट इसके लिए क्लियरली ओपन यहाँ पर हो जाएंगे। 6300 तक के लिए ओपन हो जाएगा। और अगर 6300 निकालता है तो मार्केट सीधा सीधा ओपन हो जाएगा। फिर इसको लेवल मिल सकता है एक, देखो 6385 का लेवल मिल सकता है। 6385 निकाला तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा इसको, अभी मैं और क्लियरली बता दूंगा आपको, 5440 का। 5440 तक का लेवल आपको अपसाइड में मिल जाएगा। ये देखो यहां से आपको क्लियरली दिखेगा। ये देखो, इसको पहले मैं मिटा देता हूं। अब देखो अगर ये इसी तरीके से अपसाइड निकलता है, आवरली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं हम अभी, अगर ये इसी तरीके से निकलता है और 6135
जो इसका अभी हाई था जहाँ से इसने रिवर्स किया है, इसको निकालता है तो 6200 तक के लिए लेवल ओपन हो जाएंगे। 6200 के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट तो 6300 के लिए खुल जाएगा। 6300 के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट 6385, 6385 के बाद 6440 तक के लिए ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो मैं अगले लेवल आपको दे दूंगा। देखो 6440 के ऊपर निकले तो 6500 का लेवल आपको सीधा सीधा अपसाइड में दिखाई दे सकता है। इसमें इस पर नजर रखना। अब एक चीज और, स्टॉप लॉस बिल्कुल भी मत भूलना, बिना स्टॉप लॉस के मत जाना, क्योंकि नीचे आएगा तो एक ही दिन में सारी बाइंग खा जाएगा ये। तो मैं पहले आपको बता देता हूं, अगर न्यूज आ गई कि यूएस और ईरान के बीच समझौता हो गया या डील हो गई, तो फिर ये एक ही दिन में सारा नीचे आ जाएगा। तो किसी भी दिन न्यूज आ सकती है, और न्यूज वॉर की भी आ सकती है, तो दोनों संभावना है। अपना स्टॉप लॉस लेकर जाना, और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग हेजिंग करके जाना, जिससे कि एक तरफ आप ट्रैप ना हो जाओ। क्लियर। अब मैं यहाँ पे आपको अपसाइड के लेवल मिल चुके हैं, अब मैं एक बार आपको डाउन साइड के लेवल भी फटाफट दे देता हूँ। देखो डाउन साइड के लेवल जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आ जाए, 5900, अभी फिलहाल 5900 पकड़ के चलो। 5900 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है और रीटेस्ट देता है, तो फिर इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा कौन सा, 5820 से लेके 5850, ये 20-30 पॉइंट का बफर जोन है यहाँ तक। और 5820 निकाला तो फिर लेवल ओपन हो जाएगा 5780। 5780 निकाला तो 5670 से 5700 तक के लिए लेवल ओपन हो जाएंगे। उसके बाद ये चैनल ट्रेंड लाइन थी हमारी, ये आ जाएगी, और डाउन साइड से जो ये ट्रेंड लाइन थी हमारी, ये भी आ जाएगी। कौन सी, ये ट्रेंड लाइन थी, ये भी मिल जाएगी हमको कहाँ, 5670 के आसपास। तो यहाँ से भी मार्केट बाउंस कर सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कहाँ तक रिस्की है, यहाँ तक देखो इस ट्रेंड लाइन, जब तक ये इस जोन को ना तोड़े 5650, ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो फिर 5430 तक आ सकता है। लेकिन ये लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट वापस जा सकता है। एक्चुअल में बाइंग आएगी 5430 के नीचे। तो जो लोग सेफ ट्रेड करना चाहते हैं वो 5430 के नीचे ट्रेड करें, अदरवाइज मार्केट रिस्की है, डाउन साइड में कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन होगा 5800। जब भी मार्केट 5800 के पास आएगा तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है। लेकिन 5800 निकाला तो 5700 तक के लिए 100 पॉइंट आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, अगर 5800 निकालता है तो ये हो गई क्रूड ऑयल की एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। एनालिसिस अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दो, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग चैनल से प्यार करते हैं अपने, वो लोग खुद मेरे वीडियो देख के खुद अपने चार्ट में ऐसी तरीके से एनालिसिस करते हैं, वो लोग दिल ड्रॉप करके जरूर जाना, जिससे मुझे पता चल सके कौन कौन वो लोग हैं। अब ये एनालिसिस पे देखो, नेचुरल गैस को सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देते हैं। यहाँ ये फरवरी का फ्यूचर यहाँ पर ओपन हुआ है। अब देखो क्या अब हो क्या रहा है, ये एक रेंज बन गई है, कौन सी, 355 से लेके 355 से लेके डाउन साइड में 330। ठीक है, ये 25 पॉइंट की ये रेंज बन चुकी है। जब तक इस रेंज में है कुछ मत करो, जब तक इस रेंज के ऊपर तोड़ेगा तो अपसाइड में जाएगा, इस रेंज के डाउन साइड तोड़ेगा तो डाउन साइड में आने की पॉसिबिलिटी है 310 से लेके 300 तक। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कौन सी रेंज में फंसा है। अब मैं क्विकली इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ। अब देखो आवरली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, यहाँ से अगर ये इस तरीके से डब्लू बना के निकलता है और 355 के ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो इसके लिए सीधे सीधे लेवल ओपन हो जाएंगे, 385 तक जा सकता है ये, याद रखना। 385 निकाला तो 392, और 392 निकाला तो 400 तक के लेवल ये यहाँ से टच कर सकता है, अगर इस तरीके से प्रॉपर डब्लू बना के निकलता है तो। अब उसके बाद क्या होगा, देखो 400 के बाद क्या हो सकता है। 400 के बाद एक रेसिस्टेंस लेवल इसको मिल सकता है, ये देखो अगर 400 निकाल देता है तो एक रेसिस्टेंस इसको मिलेगा 370 का। देखो फिर से बताता हूँ मैं, या इसको मैं ना एक हम लोग एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये उस बॉक्स की रेंज मान लो। क्लियर, ये हो गई रेंज। अब किस साइड फटना है, अगर ये अप साइड फटना है इस तरीके से रेंज बना के
355 के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट प्रॉपर सस्टेन करना चाहिए, इस तरीके से नहीं, यहाँ पर प्रॉपर रीटेस्ट सस्टेन वॉल्यूम के साथ तो मिलेगा 370, 370 के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट 385, 385 के ऊपर क्लोजिंग 392, 392 के ऊपर 400 तक के लेवल ये दिखा सकता है। इसके ऊपर निकलेगा तो अगली एनालिसिस में अगली वीडियो में डाल ही दूंगा। अब डाउन साइड के लिए देख लो, अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट फेल करके आता है और 330 330 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो सीधा सीधा 310 310 दिखेगा। 310 के बाद इसमें लेवल दिखेगा 305, 305 तोड़ा तो 300 मान लेना, और 300 अगर टूटता है डाउन साइड में तो फिर इसको कौन सा लेवल मिल सकता है, देखो 300 के बाद एक स्ट्रॉन्ग लेवल मिलेगा 290 का। देखो अभी मैं क्लियर बताता हूं, क्लियरली समझ में आ जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये तो 330 को तोड़ा, 330 को तोड़ा तो फिर लेवल मिलेगा सीधा सीधा 310, लेकिन 330 को तोड़ने के बाद रीटेस्ट का वेट करना, रनिंग कैंडल में मत जाना। यहाँ पर देखो रनिंग कैंडल में यहाँ से रिवर्स कर जाएगा जैसे यहाँ पर किया था, तो रीटेस्ट आने देना प्रॉपर, तब जाना 310 मिलेगा। 310 के नीचे क्लोजिंग तो 305 मिलेगा। 305 के नीचे क्लोजिंग और रीटेस्ट आया तो सीधा सीधा 290 290 का लेवल मिलेगा। फिर 290 के नीचे तोड़ा तो 270 तक के लेवल दिखा सकता है अगर इस तरीके से आता है तो। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को अप साइड और डाउन साइड दोनों के लेवल नेचुरल गैस में समझ में आ गए होंगे। अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है? 310 इसके लिए, 310 से लेके 305 इसके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो 305 को अगर तोड़ता है प्रॉपर तो फिर धीरे धीरे 270 तक के लेवल दिखा सकता है। ये मैंने आपको बताई दी है। इसके बीच में एक लेवल और मिलेगा, वो है 290। क्लियर? आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे, एनालिसिस अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।